आपकी बहन है? नहीं, ये उनकी ननद है जो उनको खाना नहीं खाने देती थी। ये उनकी ननद है? हाँ, और ये खाना खाने नहीं देती थी। आपकी बहन को खाना खाने नहीं देती नहीं थी? देती थी। बोलती थी कि जितना लेकर आई हो उतना का खाना तुम खा चुकी हो, अब और लाओगी तब खाना मिलेगा। जितना मतलब दहेज लाई हो उतना का खाना तुम खा चुकी हो और अब लाओगी फिर से तब तो इसको खाओगी। तुम 5 स्टार होटल समझती हो कि दिन भर बैठ के खाओगी? ऐसे ननद बोलती हाँ, थी? बोलती थी। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग उसी चांदनी के घर हैं और देख सकते हैं यहाँ पे चांदनी जी का फोटो लगा हुआ है और बाकी लोटा सब देख सकते हैं। पूरा जो एक प्रथा होता तो ससुराल में है, लेकिन हो रहा है उनके नैहर में, उनके मायके में हो रहा है। सब चीज जो भी क्रियाक्रम होता है उनके मायके से हो रहा है। हमको लगता है कि ससुराल में ऐसा ठाना भी गया है कि नहीं, इसकी भी जानकारी इन लोगों को नहीं है। ससुराल में ऐसा हो रहा है कि नहीं? कुछ भी नहीं हो रहा, वो लोग खा तेरहवीं रहे जो हैं। होती है नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं आई नहीं है तो क्या करेंगे, उनके लिए तो हम एक बार बता दें आप लोगों को, चांदनी वही है जिनके पति जज हैं और इन लोगों ने जज से शादी किया था, काफी खुशी के साथ शादी किया था, लेकिन बाद में 1 साल भी नहीं होता है और इनके आंखों में आंसू हो जाता है। ऐसा आरोप है कि जज साहब उसको बार बार पी करके या प्रताड़ित करते थे, इतना कि इनसे बात भी करने नहीं दे रहे थे। लड़की को 8 महीने हो गए थे सूरज चांद देखे हुए, यहाँ तक कि अच्छा अच्छा खाना भी नहीं दिया जा रहा था। लड़की काफी परेशानी झेल रही थी, अंत में लड़की अपनी जान गंवा देती है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी भर्ती नहीं किया जा रहा था। तमाम आरोप थे जो आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखे भी हैं और देख सकते हैं। आज यहाँ पे पप्पू यादव आए थे और पूरे परिवार से मिले भी हैं पप्पू यादव। क्या उम्मीद है आपको लोगों को? उम्मीद है कि न्याय होगा। पप्पू यादव सर आए थे, उन्होंने उम्मीद दिलाई है कि न्याय होगा, आप मत डरिए। ये आपकी बहन है? नहीं, ये उनकी ननद है जो उनको खाना नहीं खाने देती थी। ये उनकी ननद है? हाँ, और ये खाना खाने नहीं देती थी। आपकी बहन को खाना खाने नहीं देती नहीं थी? देती थी। बोलती थी कि जितना लेकर आई हो उतना का खाना तुम खा चुकी हो, अब और लाओगी तब खाना मिलेगा। जितना मतलब दहेज लाई हो उतना का खाना तुम खा चुकी हो और अब लाओगी फिर से तब खाओगी। इसको तुम 5 स्टार होटल समझती हो कि दिन भर बैठ के खाओगी? ऐसे ननद बोलती हाँ, थी? बोलती थी। सबका अब जरा सोचिए, जिस लड़की की शादी जज से होती है, जो जिस घर से 40 लाख रुपया दहेज दे दिया जा चुका रहता है, और उसके बाद जब लड़की ससुराल जाती है तो उसको बोला जाता है कि जितना तुम लाई है, कोई 40 लाख का खाना 1 साल में खा सकता है क्या? अब जरा सोचिए, ये ननद है और लड़की कितनी मासूम है आप लोग देख सकते हैं। लड़की इतनी सीधी थी, कहीं ना कहीं उसके शराफत का नतीजा है कि न घर पे बता रही थी, न वहां उस टाइप से लड़ पा रही थी और उसी का फायदा उठाया जा रहा था। अभी पप्पू यादव तमाम जो लोग थे फोन उन कर रहे थे, क्या उम्मीद है मिल जाएगा न्याय? न्याय मिलेगा, न्याय है। अब हम उसके लिए लड़ाई करेंगे तो जरूर हमको न्याय मिलेगा। मिल जाएगा? हाँ, न्याय मिलेगा, न्याय है दुनिया में। सपोर्ट में कौन कौन आ रहे हैं? कोई बड़े लोग सपोर्ट कर रहे हैं? सारे सपोर्ट में आए क्योंकि हम सही हैं और मेरे पास पर्याप्त सबूत है। अच्छा। मेरे पास पर्याप्त सबूत है, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हम कहीं भी नहीं डिगेंगे। मेरे लिए बचाने के लिए कुछ बचा नहीं है। लेकिन वो जज है और जिस तरह से बोल रहे थे कि हम जज हैं, कोर्ट कचहरी मेरा घर है, हम जैसे आपकी बहन, आप लोग आरोप लगा रही थी कि आपकी बहन बार बार कह रही थी कि अगर FIR करने भी तुमको जाना होगा तो हमसे परमिशन लेकर जाना होगा, तो इस बात का आप लोगों को डर है कि नहीं है? हम लोगों को डर है, लेकिन ये भी पता है कि न्याय बचा, यही तो उनका घमंड है, झूठा घमंड, इसी को तो तोड़ना है। अच्छा। अगर वो उसी पद पे रहे तो आगे भी ये चीज होगा। अपने आप को तो हम नहीं बचा सके, लेकिन उस दरिंदे से हम समाज को बचा सकते हैं, क्योंकि वो एक शिक्षित, पढ़ा लिखा, शार्प माइंडेड क्रिमिनल है। अच्छा। जो एक आम लेमैन क्रिमिनल से ज्यादा डेंजरस है सोसाइटी के लिए। लड़की की बुआ भी हैं हमारे साथ। बुआ जी, आपकी शादी कितने दिन हो गए हैं शादी को? मेरा शादी का 4 साल हो गया है। आपको वहाँ खाना रोका जाता है कभी? नहीं, मेरा तो बात ही अलग है। वो मेरे तो बहुत अच्छे सास ससुर हैं, बहुत ही अच्छे। बहुत अच्छे सास ससुर? बहुत। सास ससुर तो हम सोचते वैसे ही होते। कभी दहेज के लिए आपको ताना वगैरह मिला कि नहीं? नहीं, वो दहेज भी नहीं लिए उतना, वो लोग दहेज लिए भी नहीं है। मेरे सास ससुर अच्छा। दहेज भी नहीं लिए। ताना वगैरह खाना में, किचन में जाने से रोका जाता था? नहीं नहीं नहीं। अब सोचिए, एक ही घर की लड़की है और ये भी दीदी जो है, इनका भी शादी हो चुका है। आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि नहीं हुआ? बस मेरा को कहना ये है कि वो लोग बीमारी प्रूफ कर रहे हैं। अच्छा। कि बीमारी है। तो ये बताइए, यहाँ रही 30 साल तो कोई बीमारी नहीं था। ससुराल में 1 साल में बीमारी हो गया, 10 तरह का बीमारी थोप रहे हैं। उधर की वकील भी बोल रही है, अभी रिपोर्ट आया नहीं है, वो पहले से बोल रही है कि बीमारी है। वो कैसे बोल रही है कि बीमारी है? अभी रिपोर्ट आया है? पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आया है, पर वो पहले ही बता रही है कि बीमारी है। सारा बीमारी जाके ससुराल में क्यों हो जाता है?
कहीं ना कहीं जब आपकी बहन को हॉस्पिटल ले जाने नहीं दिया जा रहा था तो तमाम लोग जो भी घर में थे उनके पैर पड़ रही थी आपकी बहन कि हमको हॉस्पिटल ले चलो, हमको हॉस्पिटल ले चलो, नहीं तो हम मर जाएंगे। जब आप लोग हॉस्पिटल पहुंची तो वहां का नजारा कुछ और ही था। डॉक्टर भी बोल रहे थे कि बीपी लो था, मतलब पूरा सेटिंग पहले से था। पूरा सेटिंग पहले से था, क्योंकि उसके पापा के फ्रेंड का है वो हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल का भी रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए। वो 120/80 बीपी लिख के दिया है, जो कि पारस में हुआ, बोला नहीं हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, इस बीपी इसका पकड़ में नहीं आ रहा है, कैसे रिपोर्ट है, इतना अंतर कैसे हो सकता है रिपोर्ट में। 120/80 एक नॉर्मल इंसान की बीपी होती है, जो किताबों में आप लोग पढ़ते हैं। 120/80 जो होता है, 120 अपर का और 80 लोअर का, एक स्वस्थ मनुष्य का ये बीपी का रेशियो है। बाकी हमारे साथ देख सकते हैं लॉ स्टूडेंट रूपम जी भी हैं और इनसे बातें करते हैं। आप भी वकील हैं, पढ़ रही हैं, अभी वकील बनेंगी। एक जज होकर ऐसे कर रहा है, क्या कोई वकील उसके खिलाफ ऊंची आवाज में या उसके खिलाफ उस तेवर से लड़ सकता है जिस तरह से एक आम जनता के साथ लड़ता है वकील? बिल्कुल लड़ सकता है, बिल्कुल, क्योंकि कानून हर किसी के लिए बराबर है। और ये अभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। जिनको नहीं पता है, जो लोग ये बोल रहे हैं कि वो जज है उसके खिलाफ जाना सही नहीं है, मैं उनको बता दूं कि एडवोकेट एक्ट, ठीक है, एडवोकेट एक्ट एक हमारा बेयर एक्ट है, सब्जेक्ट है, और उसका एक बेयर एक्ट मिलता है, आप उसको पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि आखिर रूपम या कोई भी एडवोकेट तुरंत इस केस को लिया तो लिया कैसे। सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने एडवोकेट, अभी मैं नाम रिवील नहीं करूंगी, जाने माने एडवोकेट इस केस में आ चुके हैं। उन्होंने सारा कुछ मतलब अपना तैयार कर लिया है, बस अब तैयारी है गोली बंदूक से निकलने की, बस। अच्छा, क्या रूपम कुमारी इस लड़की को इंसाफ दिला पाएंगे? 110%। आपकी मुलाकात कभी उस जज से हुई है कि नहीं? अभी तक तो नहीं, अभी तक आपके तो जो सीनियर्स हैं उनकी मुलाकात हुई होगी कि नहीं? वो सुप्रीम कोर्ट के हैं और हाई कोर्ट के हैं, तो अभी तक उनकी मुलाकात तो नहीं हुई है। हाँ, लेकिन और भी जो मेरे सीनियर एडवोकेट हैं, उनका केस लगा है वो जज के पास, वो तो लगा है। हाँ। अच्छा। हाँ, एक वकील जो होते हैं तमाम केसेज लड़ते हैं, लेकिन एक जज के खिलाफ ही केस लड़ना कितना टफ होगा? बिल्कुल टफ नहीं होगा, क्योंकि देखिए प्रोविजन सारे के लिए जिस तरह से जज इनके परिवार को पूरा धमका रहे थे कि हम जज हैं, FIR करने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, हमारे कमरे में या फ्लैट में दाखिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी आ जाएंगे तो भी एंट्री नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रीजन टू बिलीव अगर किसी चीज पर है आपको, तो आपको कोर्ट परमिशन देती है कहीं भी आने जाने का। अच्छा, लेकिन आपको डर लग रहा है कि नहीं उस जज के खिलाफ बयान देने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उस पे एलिगेशन लग रहा है, मैं थोड़ी आरोप लगा रही हूँ, मैं तो इनके सपोर्ट में खड़ी। आप बताइए, सबसे बड़ा एविडेंस की लड़की आज इस दुनिया में नहीं है, सबसे बड़ा एविडेंस, उससे बड़ा तो कुछ नहीं। और अगर एलिगेशन लग रहा है, कोई भी जज के खिलाफ लेमैन जज के खिलाफ जाने के लिए 10 बार सोचेगा, एलिगेशन लगाना तो दूर की बात। लेकिन अगर ये इन परिवार जा रहा है, यानी कोई साक्ष्य होगा। और मैं भी ऐसे नहीं आई हूँ, मैं बता दूं, पहले आप पूछ लीजिए परिवार से, पहले दिन जब आज से नहीं, ये मैं पांचवां दिन है आज मेरा, 5 दिन से रात को भी 11-12 बजे क्यों मैं आ रही हूँ पूछिए, मैं हर साक्ष्य को देख रही हूँ कि वाकई सब कुछ सही है ना। मैंने पूछिए 50 बार मैंने वेरीफाई किया है। एक बार मैंने ये भी स्टेटमेंट दिया इनको चेक करने के लिए, मैंने बोला कि अच्छा हम ना आपके सपोर्ट में ही, लेकिन थोड़ा सा एक बयान देंगे कि जज सही है। मैंने चेक करने के लिए इनको बोला, लेकिन इन लोग अड़ गए कि नहीं। तब एक होता है ना, छोटा सा एग्जाम लेना तो जरूरी है ना। क्या पता ये आज मैं इनका सपोर्ट कर रही हूँ, कल बैक हो जाए, होता है कि नहीं। मैंने लिया, लेकिन मैंने देखा कि नहीं। लेकिन तमाम ऐसे केसेज होते हैं जो बड़े लोग होते हैं, उन पर आरोप लगते हैं, जैसे तमाम नेता मंत्री भी आएंगे और संतावना देकर चले जाते हैं। जैसे आज पप्पू यादव आए हैं, कोई और आएगा, विधायक आएगा, सांसद आएगा, मंत्री आते हैं, तमाम जगहों पर जाते हैं लोग, लेकिन संतावना देकर कुछ रुपयों की मदद करके चले जाते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता है। नहीं, इंसाफ तब मिलता है इंसान को, कोई भी, ये बात सही है, कोई भी आएगा चला जाएगा। इंसाफ इंसान खुद को खुद ही दिला सकता है। और ये परिवार पूरा लगा हुआ, याद होगा निर्भया केस में जो उनकी माँ थी ज्योति सिन्हा, इस परिवार को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये आज आपके यहाँ पप्पू यादव आए थे, तमाम मंत्री आते हैं, तमाम पीड़ित परिवारों के यहाँ ये लोग जाते हैं, संतावना देते हैं और वहां से चले जाते हैं, आर्थिक मदद भी करते हैं कुछ लोग। आप लोगों को मदद किस तरह ढंग से किए हैं पप्पू यादव?
वो बोले हैं कि इंसाफ होगा। हाँ वो एसएसपी से भी बात किए, हाँ वो सामने में फोन लगाए और हर तरह से बोले कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हाँ। होगा। आर्थिक मदद वगैरह भी किए हैं? नहीं, आर्थिक मदद नहीं हुए। संतावना सिर्फ फोन लगाकर नहीं दिया गया है, वो खुद डीजीपी के सर के सामने आधे घंटे बैठे पप्पू यादव पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। हाँ, नहीं मुझे पता है, मैं बता रही हूँ, मैं देखिए, ऐसा आप नहीं उठा रहे हैं। आम चीज बोल रहा हूँ कि नेता मंत्री जाते हैं, तमाम लोग जाते हैं, जैसे पप्पू यादव जहाँ जाते हैं आर्थिक आप मदद भी नहीं समझ रहे मैं क्या हाँ। बोलना चाह रही हूँ। जैसे जनता ये सोचेगी ना कि अरे सब तो जाता है, लेकिन मैंने तो सोचे हाँ। उसको मैं बताना चाह रही हूँ जनता को कि पप्पू यादव जी आधा घंटा खुद वहां बैठे हैं। अभी गाड़ी में मैं पर्सनली वो बैठाए हमको कि अंदर आइए आप, और बैठा के मुझे कुछ चीजें वो बताएं, और खुद मेरे सामने किसी को, अभी वो कॉन्फिडेंशियल है लेकिन अभी खुद वो कहीं बात किए हैं, और ये रियलिटी है कि वो सच में पर्सनली इस केस को देख रहे हैं। चलिए, तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, यहाँ पे पप्पू यादव जी भी आए थे और परिवार को भी पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं जो न्याय है वो मिल पाएगा, और चांदनी कुमारी के साथ जो जज किए हैं प्रतीक सेल, कहीं ना कहीं उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, इस परिवार के बारे में आपकी क्या राय है? कितनी उम्मीदें हैं कि इनको न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा? जिस तरह से हमारा न्यायिक प्रक्रिया है, किसी भी केस को देखने में 5 साल 10 साल 15 साल ऐसे समय लग जाता है, लेकिन यहाँ पे केस उल्टा है कि एक न्यायाधीश के ऊपर ही केस चलेगा, एक न्यायाधीश के ऊपर ही आरोप है, और तमाम ऐसे आरोप हैं जो क्रूरता की लगभग हद ही बोल सकते हैं, ऐसे ऐसे आरोप है न्यायाधीश के ऊपर। तो उसका न्याय कितना जल्दी होगा, न्याय कौन करेगा, एक सवालिया निशान है, और बड़ा सवालिया निशान है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।